जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि घोर गरीबी से मुक्ति कैसे, घोर गरीबी को कैसे खत्म करें। इस वीडियो को पूरा का पूरा सुन लीजिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए भगवत कृपा से। फिर देखिए आपको आपके परिवार में कैसे ग्रोथ बढ़ती है, कैसे अमीरी चल करके आती है, कंगाली कैसे कटती है, दरिद्रता का नाश कैसे हो। मैं एक प्रमाणिक बात आपसे कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। और यह मैं जो आपको बोल रहा हूँ, यह बात भगवान नारायण ने गरुण देवता को यह बात कही। वो कहते हैं वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या आरोग्यता सज्जन संगतिश्च इष्टा च भार्या वसवर्तनी च दुःखस्य मूलो धुरणानि पंचः कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमाथि स कथम न घात्यो ये सेवते पंच विरेव पंच अधीर कर्कश स्तब्ध कुचेल समायाता पंच विप्राण पूजन्ते बृहस्पति। आइए अब इसकी बात मैं आपको कर रहा हूँ, वह लीजिएगा। पुत्रों का वश में होना। यदि आपकी संतान आपके कहने में चलती है, आपके वश में है, आपकी तरक्की को इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। घर में बच्चे आपकी बात मानते हैं और समझते हैं कि आप पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उन बच्चों के अंदर ये इज्जत है, तो आप समझ लीजिएगा कि धन आपसे बिल्कुल दूर जाएगा ही नहीं। और यह तरक्की का एक कारण है पुत्रों का वश में होना। अगली बात बताई गई है अर्थदायिनी विद्या प्राप्त। धन कैसे कमाया जाता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अर्थकरी च विद्या, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना। बहुत बार लोग इतने घाटे में हो जाते हैं, मामा आ जाए, फूफा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, और आप कहते हैं कि हम नहीं देंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाए। और आप वो पैसा जो दे देते हैं वो कभी लौट करके भी नहीं आता। बस कहा गया है कि हम अपनों के काम आए, लेकिन हम अपनों के काम आए तो अपने भी तो हमें समझें कि जिनका पैसा लिया है उनको वापस करना है कि नहीं। बहुत लोगों का देवाल ऐसी में निकल गया है, पैसा देने के बाद में पैसा आया नहीं। अर्थदायिनी विद्या यानी यह भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ पैसा लगाने पर घाटा, कहाँ पैसा लगाने पर प्रॉफिट है, ये तो पता लग ही जाता है। तो देखिए घोर गरीबी का नाश होगा। अगला सूत्र जो कहा जा रहा है वो ये है काम करने की चाहत, काम करने का उत्साह। आप जितने उत्साह के साथ में आप काम करेंगे, समझ लिए उतनी ही बरकत, उतनी ही बेटा तरक्की तुम्हारे पास में होगी। जो भी कोई काम करते हो उसमें उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के तो कोई भी काम सफल होता ही नहीं है। ग्रंथ मेरे सामने रखा है और उसी में से है मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि काम करने में उत्साह होना। ये लगे कि परमात्मा ने मुझे सेवा दी है, ईश्वर ने मुझे काम दिया है, और यही बात समझ करके वह काम करें। और मैं कहता हूँ, कई बार मैंने कहा आप ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, तो ऐसे लगे कि आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर में भी आप जाते हैं तो पैसा मांगते हैं, तो आपका कारोबार भी तो आपका पैसा ही तो देता। तो इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता के साथ जाइए, देखिए कितनी बरकत आपकी होती है। गरीबी का कैसे नाश हो। तो उत्साहित होकर के जाइए, प्रसन्न होकर के जाइए, और भगवान को यही भी धन्यवाद कीजिए, प्रभु तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि इस काम के योग्य आपने मुझे समझा, तब आपने मुझे नौकरी दी। ईश्वर का बिल्कुल धन्यवाद कीजिएगा। और अगली बात है इसमें, वो है निरोगी काया। शरीर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लिखा है आरोग्यता सज्जन संगतिश्च। देखिए कितनी बरकत होती है निरोगी काया। ऐसा जीवन जीना कि बीमारियां हमारे शरीर को न लग जाए, इससे घोर कंगाली का नाश होगा। तो ज्यादातर ऐसे आज देश का जो पैसा है वो बीमारियों में खत्म हो रहा है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनें माताओं को भी कहूंगा कि पति कमाता है, ससुर कमाता है, भाई कमाता है, पुत्र कमाता है, इतनी बीमारियां पड़ जाती हैं पीछे। इन बीमारियों से जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करें, अपने शरीर को इस प्रकार से ढालें कि शरीर निरोगी ही रहे, शरीर रोगी होने से बचा रहे। आरोग्यता सज्जन संगतिश्च। बरकत होने का एक प्रमुख लक्षण कारण यह भी है कि शरीर की आरोग्यता होनी चाहिए, यानी निरोगता होनी चाहिए, कोई भी बीमारी ना हो। बीमारियां अपनी लापरवाही से होती हैं, खान पान ठीक नहीं होता, सोने जागने का समय ठीक नहीं होता, तो यह बीमारियां बिल्कुल चल करके आ जाती हैं। इसलिए अपनी निरोगता का पूरा ख्याल रखिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, इन सब बातों का ध्यान रखिए। यह भी एक बरकत का। फिर आप कहते हैं दुकान नहीं चलती, फिर आप कहते हैं ऑफिस नहीं चलता, उसके लिए कुछ ये बातें हैं, इनको ध्यान में रखिए। आप स्वस्थ होंगे तो काम करने में भी तो मन लगेगा। और अगली बात कह रहा हूँ, मन का स्वस्थ रहना। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन उत्साहित नहीं है, कोई भी काम करने में बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी,
इसलिए मन को तंदुरुस्त रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मन तंदुरुस्त रहेगा, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़ने, मन तंदुरुस्त रहेगा। नींद पूरी होने से मन तंदुरुस्त रहेगा, और जिसका मन तंदुरुस्त है उसकी तरक्की कौन रोक सकता है भैया? दुश्मन उसको जीत नहीं सकता भैया, तूफान भी उसका कुछ न बिगाड़े जिसका मन तंदुरुस्त हो। मन तंदुरुस्त के लिए सत्संग चाहिए, अच्छा स्वाध्याय चाहिए, अच्छी कथाएं चाहिए। भोर में सूर्य दर्शन कीजिएगा, थोड़ा बहुत टहलिए, ये मन की खुराक है। और जिसका मन उत्साहित है भैया बहुत बड़ी ग्रोथ पकड़ता है, वो बहुत बड़ी तरक्की करता है। भगवान नारायण ने ये बातें गरुण देव को ये बातें बोली हैं, और वो है मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। और अगली बात बताई जा रही है वो है सज्जनों का साथ, सज्जन संग तिष्ठा, महापुरुषों का साथ, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे मित्रों का साथ कीजिएगा, जो चरित्रवान, ठग नहीं है, किसी को लूटते नहीं। ऐसे लोगों के विचार हमें बड़ी ग्रोथ दे देते हैं, हमारी बहुत तरक्की कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का आप साथ कीजिएगा, फिर आप देखिए आप दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में बढ़ते हैं। सज्जनों का साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बर भल वास नरक करि ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। भगवान नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का संग मत देना, क्योंकि गलत व्यक्ति का संग पा करके ये हलोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी बड़ी सुंदर बात कही, सकड़म पंच हस्तेन दस हस्तेन वाजिनाम, और हस्ती सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बैल से 5 हाथ दूर, घोड़े से 10 हाथ दूर रहो, हाथी से 100 हाथ दूर रहो, लेकिन जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वह स्थान छोड़ करके हम चले जाएं तो ही ज्यादा ठीक। तो ये बात मैंने आपको निवेदित की है, तो जरूर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बिल्कुल। और तरक्की का और मैं ये एक और लक्षण बताता हूँ, वह है वशवर्तनी पत्नी। ये 5 सूत्र 6 सूत्र मैंने लगभग 5 से 7 सूत्र आपके बीच में रखे हैं। अगली बात है वशवर्तनी नारी। लिखा है इष्टाच भार्या वशवर्तनी च दुख से मूलो धृणानिपंथ। ये 5 से 7 चीजें आ गई हैं। पत्नी आपकी बात मानती है, आपकी इज्जत करती है, आपके सुख और दुख में सहयोगी बन करके रहती है। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हर पुरुष के लिए, हर घर के लिए नारी का बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस देश में मेरी बड़ी अच्छी अच्छी बहनें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी माता है, जिन्होंने अपने घर को संभाल रखा है। जहाँ पति और पत्नी में दोनों में स्नेह है, दोनों में प्रेम है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैं बहनों को कहूंगा आप भी अपने पति के उत्थान में अपना पूरा सहयोग दीजिएगा। रोटी तो आप बहुत अच्छी बना ही लेती हैं, दाल फुल्का चावल तो आप बहुत अच्छे बना ही लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को भी बनाइए, आप अपने घर को बनाइए। मैं बहुत बार कहता हूँ माताओं के बिना घर सज नहीं सकता, माताओं के बिना घर बन नहीं सकता। मात शक्ति ही तो ऐसी है जो देव को घर में ला करके उतार देती है, जो देवता को घर में उतार देती है, वही तो देवती है भाई, वही देवती है। तो जो देवती बने उसके घर में कपिल ना आए, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो उसके लिए आपको देवहूति बनने की